नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ऊपर कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें और इस बार 5 पार्टियां मैदान में उतरी हुई है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां 243 विधानसभा सीटों के ऊपर लड़ने जा रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 122 विधानसभा सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है वो कौन सी पार्टी पार करने जा रही है। जानेंगे हर एक जिले के ऊपर कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। इस बार बिहार के अंदर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार। क्या फिर से नीतीश कुमार यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के माध्यम से। बता दें कि जन स्वराज जो पार्टी है वह इस बार बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटों के ऊपर लड़ने जा रही है। तो वही हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार यानी कि एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर इस बार 243 विधानसभा सीटों के ऊपर लड़ने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान भी इस बार 243 विधानसभा सीटों के ऊपर लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। आप देखना दिलचस्प है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान इस बार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। तो क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा इस बार चिराग पासवान को जीत दिला सकता है, यह भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। बता दें कि इस बार तेजस्वी यादव भी 243 विधानसभा सीटों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अंदर फूट पड़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन ब्लॉक के अंदर भी काफी ज्यादा फूट पड़ने की संभावना जताई गई है। कभी सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी दिखाई दे रही है तो कभी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचातानी दिखाई दे रही है। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव जो 243 सीटों के ऊपर लड़ने जा रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। वही बता दें कि एमआईएम पार्टी भी पीछे नहीं है। तकरीबन एमआईएम पार्टी भी 243 विधानसभा सीटों के साथ बिहार के अंदर मैदान में उतरी हुई है। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को एमआईएम पार्टी की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या एमआईएम पार्टी किंग मेकर साबित हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता दें कि बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी ने तेजस्वी यादव साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ब्लॉक से भी मांग की थी कि हमें गठबंधन के अंदर शामिल कर दे और हमें मात्र 6 सीट ही दे दे। बता दें कि इसके बाद फिर से इंडिया गठबंधन ने उनको रिजेक्ट कर दिया और इस बार एमआईएम पार्टी से असदुद्दीन अवैसी 243 सीटों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी भी इस बार 243 सीटों के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प है कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए? तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम एक एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि किस जिले में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और किस जिले में एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी को कितने सीट मिलने की संभावना जताई गई है और एमआईएम पार्टी को इस बार बिहार के अंदर से कितने सीट मिलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है और इस बार बिहार के अंदर हम आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी किंग मेकर साबित हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सत्ता समीकरण लगातार बदल रहा है। हम आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक गलियारों में यह खबर उमड़ती हुई दिखाई दे रही है कि बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी और सभी दल 243 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह सभी अफवाह है। इस बार होने वाले विधानसभा में एमआईएम पार्टी तकरीबन 100 से अधिक सीटों के ऊपर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो वही तेजस्वी यादव की पार्टी इस बार 243 सीटों के ऊपर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन इस बार बिहार के अंदर 109 सीटों के ऊपर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बात
बात करें तो कांग्रेस पार्टी 60 से 62 सीटों के ऊपर इस बार बिहार के अंदर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं जेडीयू की बात करें यानी कि नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार तकरीबन 90 से 95 सीटों की तैयारी कर चुकी है। 90 से 95 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है। जन स्वराज की पार्टी की बात करें तो यहां पर जन स्वराज तकरीबन 243 सीटों के ऊपर लड़ने जा रही है। वहीं रामविलास की पार्टी यानी कि एलजेपी वो तकरीबन बिहार के अंदर 243 सीटों के ऊपर लड़ने जा रही है। बता दें कि सत्ता समीकरण और सत्ता के गलियारों में लगातार यह चर्चा उभरती हुई नजर आ रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। तो क्या वाकई में बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी किंग मेकर साबित होने जा रही है? जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं सुपौल की 5 विधानसभा सीट के ऊपर। बता दें कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैशाली जिले की 8 सीटों का रुझान देखें तो इस बार एनडीए तकरीबन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है सीवान जिले की बात करें तो यहां पर कुल 8 विधानसभा सीट आती है और इस बार एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है और इंडिया गठबंधन 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों बता दें कि जो सत्ता के समीकरण सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं ये काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। अगर वाकई में ऐसे नतीजे देखने को मिलते हैं तो किसकी सरकार बनेगी, आइए आगे विस्तार से बात करते हैं। अगला क्षेत्र सीतामढ़ी की कुल 8 विधानसभा सीट का बात करें तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 29 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए मात्र 10 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है शेखपुरा। यहां पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। एनडीए को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है और इंडिया गठबंधन के खाते में तकरीबन 2 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है सारण की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सारण की 10 विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में सीधे कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। लेकिन सर्वे के मुताबिक बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट का रुझान देके कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन मात्र 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। समस्तीपुर के अंदर लगभग 10 विधानसभा सीट आती है और इंडिया गठबंधन 2 सीटों से आगे चलती हुई नजर आएंगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 52 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 21 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला जिला है रोहतास जिले की बात करें कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 3 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के अंदर से बात किया जाए तो जो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है, माना जा रहा है कि यहां पर एमआईएम पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। वो तो वक्त बताएगा कि एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के इलाकों में एमआईएम पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पटना की 14 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 93 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 32 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 43 सीट जा रही है और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र नावदा की कुल 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए
एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र नालंदा। नालंदा की कुल 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 105 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 43 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 57 सीट जा रही है। जो अन्य जो छोटे छतरी पार्टियां हैं उनके खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार का अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अंदर कुल 11 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है मुंगेर। मुंगेर की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है मधुबनी। मधुबनी की कुल 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मधुबनी को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। समीकरण के माध्यम से बात करें तो इस बार वाकई में दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार का अगला जिला है माधेपुरा। माधेपुरा के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है लखीसराय। लखीसराय की कुल 2 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार लखीसराय के 2 सीटों के ऊपर हो सकता है कि एनडीए गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना ले, लेकिन समीकरण सर्वे के माध्यम से बात करें तो दोनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला जिला है कटिहार। कटिहार की कुल 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला क्षेत्र है किशनगंज। किशनगंज की कुल 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है खगड़िया। खगड़िया की कुल 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। खगड़िया के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 150 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 65 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 79 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जो छोटी छतरी पार्टियां हैं उनके खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार का अगला क्षेत्र है जहानाबाद। जहानाबाद के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। माना जा रहा है कि इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है? अगर आप जहानाबाद जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इंडिया गठबंधन को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है जुमाई। जुमाई के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इंडिया गठबंधन 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है गोपालगंज। गोपालगंज के अंदर 6 विधानसभा सीट है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है गया। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल के जो इलाके हैं उसके अंदर एमआईएम पार्टी और जन स्वराज की जो पार्टी है वो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अगला क्षेत्र है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की कुल 12 विधानसभा सीट का रुझान देखें कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए के खाते में 7 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन
गठबंधन 5 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार एनडीए गठबंधन बड़ा खेला कर सकती है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है बिहार का दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है बक्सर के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बक्सर के अंदर 4 विधानसभा सीट है और एनडीए पार्टी जो एनडीए गठबंधन जो है वो 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई दिखाई देने वाली है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई देने वाली है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 214 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 92 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 114 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांटे की टक्कर मिलने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो देखते हैं बेगूसराय के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 226 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में तकरीबन 98 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 120 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला जिला है बांका के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आएंगी। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। औरंगाबाद जिले को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो छोटी छतरी पार्टियां है, वो तकरीबन 0 से 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकते हैं। बिहार का अगला क्षेत्र है अरवल के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है अरिया, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट है। इंडिया गठबंधन को के खाते में 4 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला जिला है कैमूर की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर जिस क्षेत्र में ज्यादा सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जहां पर कम सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर, जो जनता की महत्वपूर्ण राय सामने निकल कर आ रही है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए गठबंधन इस बार हो सकता है 101 सीटों के ऊपर बढ़त बना ले। इंडिया गठबंधन के खाते में 132 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि जन स्वराज की पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। चिराग पासवान को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। वही एमआईएम पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इस बार सभी पार्टियां सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं, तो इस बार बिहार के अंदर बहुत ही ज्यादा वोट कटने की संभावना जताई गई है। लेकिन लगातार एनडीए यानी कि नीतीश कुमार का जो विरोध देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर, इसको देखा जाए तो बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन को नुकसान इस बार हो सकता है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तेजस्वी यादव होना चाहिए या नीतीश कुमार या अन्य जो छोटी छतरी पार्टियां उनके दल से कोई अन्य नेता होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।